हाय, वेलकम टू एथिकल ट्रायल। सो नाउ टॉपिक इज वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है? तो पिछली क्लास में या आप जब छोटे थे, जब भी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल्स क्या होता था। वेरिएबल्स उसको कहते थे जिसकी वैल्यू क्या होती थी, चेंज होती रहती होती है ना। और कांस्टेंट उसे कहते थे जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना होती थी, नो चेंज। ठीक। तो ये आपने पढ़ा होगा। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कार ड्राइविंग के बारे में, तो जैसे कार का जो कलर है ना, वो कैसा है? अगर रेड है तो रेड कैसा है? कांस्टेंट है। बट स्पीड ऑफ द कार कैसी है? वेरिएबल है। तो ये चीज़ें आप बेसिकली समझते थे, जानते थे। बट अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग में क्या है वेरिएबल का मतलब? प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब है कि एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन होती है मेमोरी में। यानी मेमोरी में क्या होती है, कोई लोकेशन होती है। जैसे हमने कहा कि ये मेमोरी है और इस मेमोरी के कई पार्ट्स हैं, है ना। तो उस मेमोरी के किसी एक पार्ट में, है ना, चूज़ किया गया है एक लोकेशन जो क्या करती है, कोई डाटा होल्ड रखती है। यानी इस लोकेशन के पास क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई डाटा होगी। तो हमने क्या कहा कि वेरिएबल आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। अब इस स्टोरेज लोकेशन का कोई नाम दिया जाएगा। इस स्टोरेज का क्या किया जाएगा, नाम दिया जाएगा, जिसमें क्या रखा रहेगा, डाटा रहेगा, है ना। और जो कि बाद में क्या किया जा सकती है, मैनिपुलेट किया सकती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, कहीं सेव कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए आपको कोई ना कोई उस लोकेशन का नाम देना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? तो इस लोकेशन का नाम देना पड़े तो वो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या कहे हैं, वेरिएबल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इंट है, फ्लोट है, चार है ना। यानी कैरेक्टर। इंट का मतलब क्या होता है? इंट का मतलब वो वैल्यू जो कैसी हो, इंटीजर हो, है ना। इंटीजर वैल्यू हो उसको कहते हैं इंट वैल्यू। अब जैसे कि इंट वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है ना। ये सब कैसे इंट, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, ये सब इंट वैल्यूज़ हैं, है ना। ये सब इंटीजर्स हैं। अगर हम बात करें फ्लोट वैल्यूज़ की, तो जो फ्लोट वेरिएबल है, इस फ्लोट वेरिएबल में क्या हो सकता है, 1.0 हो सकता है, 2.0 हो सकता है, 2.5, 1.5, है ना, लाइक समथिंग, -1.5। ये हमारे क्या है, फ्लोट हैं, पॉइंट दशमलव में आएंगे। और जो हमारा कैरेक्टर है, यानी चार वेरिएबल्स जो हमारा है, ये क्या करता है, ये अल्फ़ाबेट्स कंसीडर करता है। जैसे ए हो सकता है, एप्पल हो सकता है, बॉय हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेट्स को कंटेन करता है। तो ये चार वेरिएबल्स हो जाता है। अब देखिए, इन वेरिएबल्स का यूज़ कहाँ करते हैं। तो जैसे अगर आपको मान लीजिए एज किसी का बताना हो, तो है ना, तो एज के समय क्या कर सकते हैं, लोग कहते हैं मेरा 24 साल, मैं 21 साल का हूँ। तो एज किस में आ गया, इंटीजर में आ गया। अब हम उसी का हाइट पूछ ले जाए, उसी इंसान का क्या पूछ ले जाए, हाइट कितनी है, तो हाइट बोलेगा कि मेरा हाइट है 5.7, है ना, फुट, है ना, इतना बता सकता है, या दशमलव में कुछ और बोल सकता है एक्स्ट्रा। और अगर आपसे ग्रेड पूछा जाए कि आप बताइए कि आपका ग्रेड क्या है, तो आप सिंगल ग्रेड बता सकते, बोलेंगे मेरा ए ग्रेड है, मेरा बी ग्रेड है ना। तो ये सब प्रैक्टिकल यूज़ की जाती हैं ऐसे। अब क्या कह रहा है, दियर वैल्यूज कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हाँ, यस, चेंज हो सकती है। हम आपको बताएंगे कैसे चेंज हो सकती है। और ईच वेरिएबल हैज़ अ नेम। हाँ, हर एक वेरिएबल का क्या है, उसका नाम है, उसकी वैल्यू है और उसकी मेमोरी लोकेशन है। यानी प्रत्येक वेरिएबल का कोई नाम, उसकी कुछ हुआ ना कुछ वैल्यू रखी जाती है, और उसके उसमें कुछ ना कुछ उसका मेमोरी का लोकेशन फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। ये जब और इन अंदर डीप हमने स्टडी करेंगे इसके बारे में, तो हम आपको वहाँ पर एग्जीक्यूट करा कर बताएंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, है ना, पॉसिबल हैं। आपको सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो क्या आपको वेरिएबल समझ में आया कि क्या क्या चीज़ होती है? ठीक है। तो अब हम आगे थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं। तो अगला हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, आपने आपने क्लास में क्या किया होगा, कैलकुलेशन किए होंगे, एडिशन किया होगा, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, डिवीजन, ये सब किए होंगे। सिंपली वही हमारा यहाँ भी है। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते हो, है ना, वो किसकी सहायता कर सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर की सहायता से करते हो। तो एक प्रकार का सिंबल है। अगर यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बात करेंगे, तो पहला हमारा जो होता है वो कैसा होता है, एडिशनल ऑपरेटर। एडिशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, एडिशनल ऑपरेटर का काम होता है एडिशन करना। तो सबसे फर्स्ट हमारा होगा एडिशनल
ऑपरेटर। एडिशनल ऑपरेटर जो कि ऐसे सिंबल में होता है, इसका काम क्या करना है, इसका काम है सिंपल सा ऐड करना। मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो हमने कहा मेरे पास इंट एक एक्स है और दूसरा इंट मैंने कहा वाई है। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मुझे क्या करना हो, ऐड करना हो, है ना। यानी जेड वेरिएबल हमने माना और उस जेड वेरिएबल में मैंने कहा एक्स प्लस क्या हो, वाई हो जाए, और मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट टेफ, है ना। और मैं इसमें जेड की वैल्यू क्या करूँ, प्रिंट कराऊँ, तो क्या करेगा, जेड की वैल्यू कितने आ जाएगी, जो भी वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो मुझे मिलेगा क्या, 30। क्या रिजल्ट आपको समझ में, तो आपको 30 मिलेगा, ना कि 30.0 मिलेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये इंटीजर वैल्यू देगा, क्यों, क्योंकि हमने इंट यहाँ लगाया हुआ है। तो एडिशनल ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली एडिशन करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारा ऑपरेटर होता है इसी प्रकार से सब, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, है ना। सब्ट्रैक्शनल ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ सब्ट्रैक्शनल ऑपरेटर। ये माइनस की तरह होता है और ये सब्ट्रैक्शन करने का काम करता है। अगर मैं एक्स और माइनस वाई करता हूँ तो एक्स माइनस वाई मुझे क्या देगा, -10 देगा ना, और -10 रिजल्ट में आएगा। अगर मैं तीसरा ऑपरेटर की बात करूँ तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करेगा, आपको कीबोर्ड में स्टार की, है ना, एस्ट्रिक सिंबल दिखेगा। एस्ट्रिक सिंबल में जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे एक्स एस्ट्रिक वाई अगर कर दिया जाए यहाँ पर, तो उसका रिजल्ट कितना देगा, तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। अब दो ऑपरेटर हैं, बहुत खास हैं, है ना, इनको समझना आपको काफ़ी ज़रूरत है। जैसे देखिए हमारा डिवीज़न ऑपरेटर है, ठीक है। एक ऑपरेटर मेरा कौन सा है, डिवीज़न ऑपरेटर। डिवीज़न ऑपरेटर क्या करता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक्स की वैल्यू, यहाँ अभी मैंने कहा था कि वाई, एक्स की वैल्यू 10 थी और वाई की वैल्यू कितनी थी, 20 थी। अब मैं डिवीज़न ऑपरेटर लगाता हूँ। डिवीज़न ऑपरेटर में क्या करूँगा, ये सिंबल होता है डिवीज़न ऑपरेटर का। अब मैं लगाता हूँ वाई डिवीज़न ऑपरेटर एक्स, वाई डिवीज़न ऑपरेटर एक्स। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलना चाहिए, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा यहाँ पर जो हमारा कोशिएंट होगा, है ना, जो हमारा क्या होगा, कोशिएंट होगा, वो रिजल्ट देगा। अब कोशिएंट क्या चीज़ होता है, आप क्या करेंगे, 20 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो ये 2 हमारा कोशिएंट कहलाता है, ये 2 हमारा क्या कहलाता है, कोशिएंट कहलाता है। तो आपको रिजल्ट मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है, यानी 0 0 इधर आएगा। तो और दूसरा जो हमारा होता है ना, वो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या देता है, मॉडुलस ऑपरेटर जो है, जो कि इस प्रकार से आपको मिलेगा, ये आपको एग्जैक्टली देगा रिमाइंडर। क्या देगा आपको ये, रिमाइंडर। क्या है, आपको बात समझ में आ रही है, रिमाइंडर देगा। अब देखिए देखिए ध्यान से, आपको इसमें भी समझना पड़ेगा, रिमाइंडर देगा तो कैसे, देखिए मान लीजिए फिर से मैं कह रहा हूँ वाई मॉडुलो एक्स, वाई मॉडुलो एक्स लगाया हूँ, तो वाई मॉडुलो एक्स क्या करेगा, देखेगा कि रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर अभी कितना बचा था, 0 0, तो यानी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इंट लिया रहूँगा तो मुझे यहाँ 2 देगा, बट अगर मैं यहाँ फ्लोट लेता, मैं यहाँ क्या ले लेता, एक्स की जो वैल्यू थी और वाई की जो वैल्यू थी, अगर मैं इसको फ्लोट में कंसीडर करता, इसको भी फ्लोट में कंसीडर करता, तो जो मेरा रिजल्ट आता ना, वो 2.0 आता कोशिएंट का इसका, है ना, डिवीजन ऑपरेटर में। इसमें किसका, इसका कितना आता है, इसका आता 0.0 आता था, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ ऑपरेटर्स के, है ना, मतलब आपको बताया हूँ कुछ चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिकल करा दें तो कमेंट कीजिएगा, तो वैसे भी कमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करा दिया जाए।